हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ सीवीटी पीजी वाला। और ये जो वीडियो हमारा होने वाला है ये आपका पूरा संपूर्ण जानकारी होने वाला है। रजिस्ट्रेशन से लेके काउंसलिंग तक का जो भी प्रोसेस है ये 5 मिनट में हम समझ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई अब तो हमारा यही होने वाला है। अब रजिस्ट्रेशन ही होगा और काउंसलिंग होगा, उसके बीच में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके पहले क्या हुआ था, वो सारी जानकारी करते हैं। तो देखो आपका रिजल्ट आया है ना, आपका रिजल्ट आया और रिजल्ट आते ही सारे बच्चे जो है वो अपना रिजल्ट देखने के बाद यही फिक्र में लग गए कि भाई कौन से यूनिवर्सिटी में हमें अप्लाई करना चाहिए, है ना। और वो भी आई थिंक आपको अब तक में पता चल गया होगा आपके मार्क्स के हिसाब से, आपके आपने जो भी कंसर्न अपना जो है वो टीचर्स के सामने बताया होगा, राइट। टीचर्स के रिप्लाई से भी आपको पता चल गया होगा। बट अब जो भी चीज़ें होगी, अब वो एनटीए क्या करेगा, एनटीए अब नहीं आपका साथ देगा। एनटीए बोलेगा कि भाई हम तो चले गए, राइट। सो रिजल्ट तक का जो साथ था वो आपका एनटीए तक का था। अब एनटीए जो है वो इधर ही तक है। अब जो शुरू होगा वो होगा रजिस्ट्रेशन। तो देखो रजिस्ट्रेशन क्या होता है ना बच्चे, रजिस्ट्रेशन जो है वो यूनिवर्सिटी इंडिविजुअली कराते हैं, है ना। इंडिविजुअली यानी आपने इतने सारे कॉलेजेस का फॉर्म भरा, इतने सारे कॉलेजेस का आपने जो है वो एग्जामिनेशन दिया और इतने सारे कॉलेजेस के एग्जामिनेशन से रिलेटेड रिजल्ट आए, सब एक एग्जामिनेशन से और एक जगह से हुआ। लेकिन अब आगे का जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो एक जगह से नहीं होगा, अलग अलग जगह से होगा। लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल डीयू अपनी करेगा, जेएनयू अपनी करेगा, बीएचयू अपनी करेगा, राइट। जितने भी आपके 150 से ऊपर यूनिवर्सिटी है वो सारे अपने अपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें होगा क्या, तो देखिए अभी जैसे जो सबसे अर्लीस्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डीयू एंड जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी से ही अर्लीस्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो डीयू अपने वेबसाइट पे, अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, राइट, वो क्या करेगा, अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो नोटिस जारी करेगा। नोटिस में वो बोलेगा कि भाई रजिस्ट्रेशन कीजिए। अब रजिस्ट्रेशन क्या होता है ये समझिए कि आपका एक मिनी काइंड ऑफ जो है वो फॉर्म हो गया। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म स्टार्ट होता है जिसमें आप अपने डिटेल्स को फिल करते हो, ठीक है। क्या करते हो आप अपने डिटेल्स को, और जो जो नॉर्मल बेसिक डिटेल्स है, नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, आधार वगैरह हो गया, ये सारे डिटेल्स आप फिल करते हो। और कुछ कुछ आप जो है वो और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जानकारी देते हो, जैसे स्कोर कार्ड आपका उसमें से एक हो जाता है ना। इसीलिए स्कोर कार्ड अगर अभी भी आपने सेव करके डाउनलोड नहीं किया तो आप कर लीजिए। तो ये सारे डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट होती है, कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट होती है, हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन में कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं पूछते हैं, बस रजिस्ट्रेशन आपका एक होता है ना। ये रजिस्ट्रेशन का एक सर्टेन फी होता है, यानी सर्टेन अमाउंट होता है जो कि आपने पे करना होता है। ये अमाउंट आपका जो है वो लगभग 100 से लेके 1000 के रेंज तक भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करता है। जैसे डीयू वगैरह का जो है वो आपका 200 से 250 में हो जाता है, लेकिन जेएनयू का जो है वो 1000 के ऊपर भी आपका रजिस्ट्रेशन का फी पहुंच जाता है। जनरली आप एवरेज बेसिस पे 400 से 500 जो है वो रजिस्ट्रेशन फी आप डालोगे। तो अब ये क्वेश्चन है कि मैम डीयू का करेंगे तो डीयू की अपनी फी लगेगी, हाँ। जेएनयू का करेंगे तो जेएनयू का अलग से फी देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन का, हाँ। वो डीयू के फी में इंक्लूड नहीं करेगा, जैसे मैंने बोला अब यूनिवर्सिटी अपनी अपनी देखेगा, है ना। तो ये आप रजिस्ट्रेशन का फी देते हो। जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है, राइट, तो कभी कभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है रजिस्ट्रेशन में मान के चलिए आपने कुछ फिल गलत कर दिया तो उसके लिए आपको चांस देते हैं और वो जो है वो करेक्शन विंडो ओपन करते हैं। बट ये वैरी करता है, कुछ यूनिवर्सिटी ये करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ये नहीं करते हैं। रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया तो कुछ दिनों के बाद, लगभग 1 वीक के बाद आपको जो है वो क्या होता है, 1 वीक से लेके 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपको देखने को मिलता है मेरिट लिस्ट। सबसे पहले पहला मेरिट लिस्ट जो है वो जनरेट किया जाता है, राइट। सबसे पहले पहला मेरिट लिस्ट, इस मेरिट लिस्ट में जिस भी बच्चों का नाम आता है वो बच्चे क्या करते हैं, अपना एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए किसी ए बच्चे का नाम आया, बी बच्चे का नाम आया, सी बच्चे का नाम आया, राइट। ये मेरिट लिस्ट भी 2 तरीके से होते हैं, या तो वो मेरिट लिस्ट आपके नाम से स्पेसिफाई कर दिए गए हैं, नहीं तो मेरिट लिस्ट आपके स्कोर से स्पेसिफाई कर दिए गए। अगर आपका स्कोर से स्पेसिफाई कर दिया गया है तो सीधे बोल दिया गया है कि भाई 230 के ऊपर वाले बच्चों को ही हम लोग ले रहे हैं,
राइट। 230 के नीचे वाले बच्चों को हम लोग पहले मेरिट लिस्ट में नहीं कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर आपका नाम है या फिर आपका स्कोर जो है वो फिट बैठ रहा है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया है, तो फिर आपका क्या होगा, आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा जी। अब आपका क्या होगा, अब आपका काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो शुरू होगा, दैट इज द काउंसलिंग थिंग, राइट। काउंसलिंग प्रोसेस जो आपका शुरू होता है ये 2 मोड में होता है, या तो ऑनलाइन मोड होगा, नहीं तो आपका जो है वो ऑफलाइन मोड होगा, राइट। आपका ये ऑफलाइन भी होता है और आपका ये ऑनलाइन भी होता है। जनरली ऑनलाइन ही आपका जो है वो सबसे पहले कंसिडर ही किया जाता है और वही ही होता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि आपका पोर्टल होता है, पोर्टल में आप लॉगिन करते हो, लॉगिन में करके आप सारे डिटेल्स को फिल करते हो एंड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उस डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करते हो। डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि आपका 10th का, 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, आपका ग्रेजुएशन का अगर आपके पास मार्कशीट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अवेलेबल है और आपका सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका अंडरटेकिंग जनरली जो है वो कंसिडर किया जाता है। फिर आपका कैटेगरी, ऑफ कोर्स अगर आपका कोई कैटेगरी लग रहा है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो आपका मांगा जाता है। आपकी आईडी प्रूफ मांगी जाती है, आधार पैन में से कोई भी एक आईडी प्रूफ, यानी ये सारे टिपिकल डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपके साथ आपके पास अपडेटेड होने चाहिए। फिर ये डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हो, सर्टेन फी देकर क्या करते हो, फी आपका जो है वो लिया जाता है। ये फी आपका एडमिशन फी होता है, ठीक है। ये फी आपका क्या होता है, ये फी आपका एडमिशन फी होता है। आप पहले एडमिशन का और फर्स्ट सेमेस्टर का फी आप दे देते हो और फी के साथ अपनी सीट को लॉक कर देते हो और फिर आपका एडमिशन डन। फिर यही सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप वापस से ऑफलाइन भी आपका वेरीफाई किया जाता है। ऑफलाइन जब आप जाओगे क्लास लेने के लिए तो आपका वहाँ पे डिपार्टमेंट में जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन वेरीफाई किए जाते हैं और तब समझिए कि आपका सब कुछ डन है। एक सवाल आपका ये भी हो सकता है कि मैम अगर मान के चलिए कि मैंने डीयू में रजिस्ट्रेशन कर दिया, डीयू में मैंने फी भी पे कर दिया और फिर मैं जेएनयू में, मेरे फिर वापस से जेएनयू की लिस्ट जो है वो बाद में आई, इधर एडमिशन का प्रोसेस हो गया और जेएनयू की लिस्ट बाद में आई, तो मैं जेएनयू में अब एडमिशन लेना चाहती हूँ, तो क्या मेरे को डीयू में एडमिशन रद्द करने का मौका मिलेगा, क्या मेरा फी रिफंड होगा? ये जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में मैं दूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हाँ, आप जेएनयू में एडमिशन ले सकते हो, साथ ही साथ आपका फी भी रिफंडेबल होता है, आप अपनी एडमिशन को ड्रॉप भी कर सकते हो और आपका फी जो है वो एडमिशन के सारे प्रोसेस खत्म होने के बाद, राइट, सब कुछ फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, जितना भी स्पॉट राउंड होना है वो हो जाता है और फिर आपका फी का रिफंड प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाता है, जिसको लेकर टाइम लग जाते हैं, 3 से 4 महीने आपके लग जाते हैं, राइट। तो ये पहला मेरिट लिस्ट। वैसे ही करके आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आता है, थर्ड मेरिट लिस्ट आता है, राइट, थर्ड मेरिट लिस्ट आता है एंड देन आपका जो है वो मिड एंट्री भी स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। मिड एंट्री ये डिपेंड करता है, कोई कोई यूनिवर्सिटी आपके 4 मेरिट लिस्ट तक भी लेकर जाते हैं, जैसे डीयू ने पिछली बार लिया था। मिड एंट्री क्या होता है बच्चे? मिड एंट्री होता है कि अगर आपने जो है वो एडमिशन ड्रॉप किया था या फिर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो आपको यहाँ पे एक मौका दिया जाता है कि आप वापस से जो है ये सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाओ। एंड देन फिर होता है आपका स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड में अगर कुछ सीटें जो है वो खाली रह गई है, जैसे कि किसी ने एडमिशन लिया था डीयू में लेकिन आगे जाके उनके जेएनयू या फिर बीएचयू में उन्हें एडमिशन लेना था और उन्होंने एडमिशन वहां ले लिया और यहाँ की सीटें उन्होंने छोड़ दी, तो यहाँ पे आपका सीट वेकेंट रह जाता है, जिसकी वजह से क्या है, स्पॉट राउंड होता है। स्पॉट राउंड भी आपका अलग अलग 1 2 3 4, लास्ट आपका डीयू का लास्ट स्पॉट राउंड 4 हुआ था, राइट। तो इस तरीके से आपका जो है 1 2 3 4 स्पॉट राउंड रिक्वायरमेंट एंड सीट के हिसाब से होता है। अगर सीट पहली राउंड में फिल हो जाती है तो सेकंड थर्ड तक का मौका आपको मिलता ही नहीं है। तो ये आपका पूरा कंसिडरेशन है बच्चे, पूरा मतलब सारी चीज़ों का डिटेल मैंने आपको दे दिया जो आपको दिमाग में बिठाकर जो है वो लेकर चलनी है। कभी कभी ये होता है कि आपको मेरिट लिस्ट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं दिखता है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाना है, उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को विजिट करना है और आपका जो भी लॉगिन था वो लॉगिन डिटेल्स आपने डालना है और डालने के बाद आपको पता चलता है कि क्या आप सेलेक्ट हुए हो इस मेरिट लिस्ट में या नहीं हुए। तो ये भी 2 तरीके से होता है, नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे पीडीएफ डाउनलोड कर दिया जाता है, अपलोड कर दिया जाता है, और नहीं तो आपको लॉगिन करके बच्चों को इंडिविजुअली बताया जाता है कि वेदर यू आर सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड। ओके, सो ये पूरी प्रोसेस आपकी रही है रजिस्ट्रेशन से लेके काउंसलिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन तक की। आई होप दैट आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई और
क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड साथ ही साथ अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए, यानी पूरी तरीके से आपको जानकारी चाहिए कि क्या फ़ी आपका रिफंड होगा, कैसे रिफंड होगा, कौन कौन से यूनिवर्सिटी वगैरह रिफंड करते हैं, तो इसके बारे में भी आप मुझसे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बनाकर दे दूंगी। बाकी टेलीग्राम पे भी मेरे साथ आप जुड़े रह सकते हो। इस टेलीग्राम पे आपको मैं सारे क्वेश्चन का आंसर मैं जनरली दे देती हूँ। तो या तो आप QR भी स्कैन कर लीजिए, नहीं तो आप इंग्लिश लिटरेचर PW CUET PG लिख कर भी आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन प्रोसेस।